बिहार पहुंची इलेक्शन कमीशन की टीम किन चीजों का ले रही है जायजा और किन व्यवस्थाओं पर है आयोग की नजर, सब बताएंगे। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में आ गया है। आयोग की 9 सदस्यों की टीम पटना में है, जो चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी और जिलों में जाकर जमीनी स्थिति का मूल्यांकन भी करेगी। टीम 3 दिनों तक बिहार में ही रहेगी और अलग अलग जिलों का दौरा करेगी। इस दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, संवेदनशील इलाकों की पहचान और ईवीएम समेत तकनीकी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है। सबसे पहले बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक हुई है और इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई। फिर टीम भागों में बंटकर अलग अलग जगहों पर जाएगी और सभी जिलों के ईआरओ और एईआरओ के साथ प्रशिक्षण बैठक करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब जोरों पर है। समय नजदीक है, ऐसे में सरगर्मियां भी अब तेज हो गई है। आज चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंची है। इसी साथ ही चुनाव आयोग की टीम सबसे पहले राज्य के आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। इस चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी की है। चुनाव आयोग की टीम का दौरा शुरू हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि अवैध प्रवास के नाम पर विपक्षी दलों के वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग अब वोटरों से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है। अब वोटर लिस्ट प्रकाशित होने में कम समय बचा है। ऐसे में इस कवायद को सही नहीं ठहराया जा सकता। आप सब लोग बैठे रहिएगा अपने बूथ पर कि हटेगा, देखिए किसी जरूरतों ने हटा दिया, किसी गरीब को तो हटा दिया। इन चुनाव आयोग को भी हम छोड़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे। ये नाम शासन नहीं होने देगा। इस आंदोलन में साथ दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। जो लास्ट डेट है उससे कल तक 26 दिन बचा है। इसी में आप घर जाएंगे, आपका लोग देखे तो कहां से लोग जन्म तिथि लाएगा। इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और जुर्माना चाहते हैं, और बाकी आपके जो अलग वोटर है उसको जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीज़ों पर वोटर लिस्ट से आप छाटना चाहते हैं। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, मतदाताओं के साथ अन्याय है और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये पंजाब का हमारे प्रतिनिधि तीनों इलेक्शन कमीशन में कल कह दिया है और वो लोग बायकॉट करके आए। बिहार में चुनाव कई चरणों में होता रहा है। 2020 की बात करें तो 3 चरणों में मतदान हुआ था। अलग अलग चरणों में अक्टूबर और नवंबर में मतदान कराया गया था। तब मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच हुआ था, जबकि एलजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। 125 सीटें जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थीं। वहीं 135 सीटों पर लड़ने वाली एलजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 5 सीटों पर जीत दर्ज कर एआईएमआईएम ने सबको चौंकाया था। वहीं बीएसपी को 1 सीट मिली थी और वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस बार सभी दलों के नेता पुख्ता तैयारी और जीत का दावा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग तो अल्टीमेटली यही सिक्योर करता है कि फ्री एंड फेयर पोल हो। हम लोग भी तो यही मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि सही तरीके से चुनाव हो, स्वच्छतापूर्ण चुनाव हो। और सही और स्वच्छता मतलब जो जेन्युइन वोटर है वो बूथ तक जाके अपना वोट पोल करे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और इस लोकतंत्र में अपना जनमत दे कि उनके जनमत के आधार पर सरकार बने और सरकार फिर लोगों की सेवा करे। तो यदि जो चुनाव आयोग ऑटोनोमस संस्था है, तो चुनाव आयोग जैसी संस्था यदि
इस प्रकार का पहल कर रहा है कि सही मतदाताओं का पहचान किया जाए, तो इसमें गलत क्या लग रहा है उन लोगों को? राजनीति करने के लिए विरोध करना है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा है। टीम में शामिल वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों को खासतौर पर जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार चुनाव की संभावित तारीखों का ऐलान और मुख्य चुनाव आयोग का संभावित दौरा तय हो सकता है। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में आयोग राज्य में पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार